हर 10 मिनट में कुछ न कुछ बनाने वाली देवरानी। शाम के समय सब्जी मंडी में लोगों की बहुत भीड़ है। वो सभी सब्जियों के ठेले से अपनी मनपसंद सब्जियां खरीद रहे हैं। उसी भीड़ भरी सब्जी मंडी में सोनू के ठेले पर 3 औरतों के साथ दोनों देवरानी जेठानी नेहा और सुनैना भी खाली झोले लिए खड़ी हैं। सुनैना ठेले पर रखी तोरई, घिया, गोभी, सुरजन फली, पालक, आलू, टमाटर, धनिया, मिर्च, लौकी, बैंगन को छूकर देख रही हैं, तो वहीं उसकी देवरानी सिर्फ निहार रही हैं। और आज सब्जी क्या बनाओ? मम्मी पापा को घिया पसंद है, इनको गोभी पसंद है और जेठानी जी को भिंडी। ननद को तो इनमें से कोई सब्जी नहीं पसंद। क्या लूं क्या नहीं लूं? भैया आप गोभी, तोरी और सुरजना फली आधा किलो तौल दो। सोनू गोभी और आधा किलो तोरई और सुरजन फली तोल कर सुनैना के झोले में डाल देता है। फिर नेहा से बोलता है, क्या सोच रही हो दीदी? सारी सब्जियां ताजी हैं, जल्दी बताओ क्या तोल दूं? भैया मेरी देवरानी ना ऐसी है, जितनी देर में ये फैसला करेगी कि कौन सी सब्जी बनानी है कौन सी नहीं, उतनी देर में तो मैं यहाँ से सब्जी खरीद कर घर वालों को बनाकर खिलाकर वापस यहाँ आ भी जाऊंगी दोबारा सब्जी लेने के लिए। भैया 2 किलो आलू दे दो, आलू के पराठे मेरे घर में सबको पसंद है। देवरानी जी तुम भी ना सिर्फ आलू लेने के लिए इतनी देर तक सोचती रही, तभी तो सभी घर वाले तुम पर हंसते हैं। नेहा अपनी जेठानी की बात अनसुना करके सब्जी वाले से 2 किलो आलू तुलवाकर झोले में डलवाती है और दोनों देवरानी जेठानी सब्जियों के पैसे देकर पैदल ही घर के लिए निकलती हैं। घर पहुंचकर वो दोनों देखती हैं कि उनकी सास घर के बाहर बने चबूतरे पर पड़ोसन विमला के साथ बैठी गप्पे लड़ा रही हैं। और जैसे ही दोनों देवरानी जेठानी अपनी सास के पास पहुंचती हैं तो, बहू इतनी देर लगती है क्या सब्जी लेने में? अब क्या बताऊं मम्मी जी, देवरानी जी की वजह से देर हो गई। आलू लेने के लिए घंटों तक सोचती रही। बहू तुम भी किसको साथ लेकर गई थी सब्जी लेने के लिए? तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारी देवरानी कितना धीरे काम करती है। और ये क्यों अपनी छोटी बहू की बुराई कर रही हो कल्पना? अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, मेरी छोटी बहू हर काम में ढीली। खाना बनाने के लिए किचन में दोनों देवरानी जेठानी जाती हैं तो साथ में है, लेकिन जेठानी खाना बनाकर सब लोगों को परोस भी देती है, जूठे बर्तन भी साफ कर लेती है और देवरानी की कढ़ाई चूल्हे पर ही चढ़ी रहती है। इतना धीमी खाना बनाती है तुम्हारी छोटी बहू? हाँ बहुत धीमा काम है इसका, और फिर भी अपनी जेठानी से खराब खाना ही बनाती है। अरे मैं तो बात रखने से पहले ही, छोटी बहू बातें बाद में करना, पहले जाओ रात के खाने की तैयारी करो। दोनों देवरानी जेठानी सब्जियों से भरे अपने अपने झोले लेकर किचन में पहुंच जाती हैं। किचन में पहुंचकर नेहा जल्दी से आलू धोकर कुकर में उबलने रख देती है और उसकी जेठानी गोभी, तोरई और सुरजन साफ करके छील के चॉप करके रख देती है और सब्जियों में छौंक लगाने के लिए अदरक, लहसुन, प्याज, धनिया और मिर्च का पेस्ट भी बना लेती है। तब तक आलू भी उबल जाते हैं। नेहा कुकर गैस चूल्हे से नीचे रखती है और, आलू के पराठे बनाऊं या दम आलू के साथ पराठे बना दूं? क्या बनाऊं? आलू के पराठे पसंद तो सबको है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही तो बनाए थे। फटाफट उसकी जेठानी गैस चूल्हे के दोनों बर्नर जलाती है और दोनों में कढ़ाई रखकर फटाफट छौंक लगाकर गोभी और तोरई मिक्स और सुरजन की सब्जी पकने रखती है। जब तक सब्जियां पक रही होती हैं तब तक वो आटा गूंथ लेती है। सब्जी पक जाए फिर मैं रोटी सेकूं। सुनैना की सब्जी पकने वाली है और नेहा उबले हुए आलू छीलते हुए अभी भी सोच ही रही है, आलू के पराठे या दम आलू और सादे पराठे? सब्जी पक जाने के बाद सुनैना दोनों कढ़ाइयां गैस चूल्हे से नीचे रखकर तवा चढ़ाती है और फटाफट रोटी बेल और सेक कर पूरे परिवार के लिए डिनर तैयार कर देती है। और सिंक के पास जाकर देखती है कि उसकी देवरानी बड़े गौर से छिले हुए आलूओं को निहार रही है। देवरानी जी तुम क्या सोच रही हो? बस यही कि आलू के पराठे बनाऊं या? सिंक में हाथ धोते हुए, ठीक है तुम बनाओ जो बनाना है, मैं अब भूखे ससुराल वालों का पेट भर के आती हूँ। सुनैना हाथ धोकर फटाफट अपनी बनाई सब्जियां 2 अलग अलग बाउल्स में रखती है और वहां से डाइनिंग हॉल की तरफ जाती है, जहां पहले से ही उसके सभी घरवाले विवेक, कल्पना, रोहित, अमित, रूबी बैठे हुए थे। फिर वापस आकर रोटियों की टोकरी भी ले जाकर डाइनिंग टेबल पर पहले से रखी प्लेट्स में सब्जी और रोटी सर्व करती है। विवेक चेयर पर बैठे हैं और सुनैना के पीछे झांकने की कोशिश करते हैं और, अरे बड़ी बहू, तुम्हारी देवरानी क्या कर रही है? अभी तुम दोनों साथ में खाना बना रही थी ना? ससुर जी आपको तो पता ही है कि मेरी देवरानी की खाना बनाने की रफ्तार कैसी है। हाँ भाभी, मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि अगर कभी आपकी देवरानी को शादी के बफे का खाना बनाने की जिम्मेदारी मिल जाए तो क्या होगा? होना क्या है देवर जी, बाराती भूखे लौट जाएंगे और तो और दूल्हा दुल्हन मम्मी पापा भी बन जाएंगे, तब भी देवरानी जी का खाना नहीं बन पाएगा। सब नेहा पर हंसते हुए खाना शुरू करते हैं और इधर किचन में उबले आलू बाउल में मैश कर रही नेहा। आज मैं अपने घर वालों को दम आलू और सादे पराठे बनाकर ही खिलाऊंगी। नेहा फटाफट गैस जलाकर उस पर कढ़ाई रखती है और धीमी आंच कर बहुत ध्यान से तेल और मसाले डालकर छौंक लगाती है। फिर मैश किए हुए आलू डालती है।
इसी तरह वो दूसरा गैस चूल्हा जलाकर उस पर तवा रखती है और बड़े ध्यान से धीमी आंच में पराठे सेकने लगती है। तब तक हॉल में बैठा उसका पूरा परिवार डिनर करके हाथ भी धो चुका था और सुनैना झूठे बर्तन टेबल से हटा चुकी थी। वो सभी उठने की तैयारी में ही थे कि तभी नेहा एक टोकरी में पराठे और बाउल में दम आलू लेकर वहां पहुंचती है। ये देखिए, दम आलू और पराठे मैंने खास आप सबके स्वाद और पसंद का ख्याल रखकर आप सबके लिए बनाया है। झूठे बर्तन लिए खड़ी उसकी जेठानी सुनैना। अरे देवरानी जी, कल का खाना आज ही इतनी जल्दी क्यों बना कर ले आई? अरे जेठानी जी, कल का नहीं, ये आज का ही है। मैंने बड़े प्यार से बनाया है, खाकर बताइए ना कैसा बना है। बहू, हम तो खा चुके हैं, अब और नहीं खा सकते। प्लीज थोड़ा सा ही सही मेरे लिए। हाँ ठीक है, अब इतना जिद कर ही रही हो तो हमें पराठे में ही दम आलू रख कर दे दो। नेहा फटाफट एक एक पराठे पर दम आलू रखकर सबको दे देती है। वो सभी बेमन से थोड़ा सा चखते हैं और बहू, अब हम तुम्हें क्या ही कहे, खाना बनाने में इतना समय लगाती हो, सब्जी चुनने में भी समय लगता है तुमको, फिर भी तुम्हारे खाने का स्वाद तुम्हारी जेठानी के खाने से कम ही होता है। सुनैना बहू हमेशा बाजी मार जाती है। और एक बात बताओ नेहा, तुम्हें खाना बनाने में इतना टाइम लगता क्यों है? मैं पहले सोचती हूँ कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं, फिर आपकी पसंद नापसंद के हिसाब से खाना बनाने की कोशिश करती हूँ, इसीलिए देर हो जाती है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे दोनों देवरानी जेठानी को खाना बनाने में अलग अलग टाइम क्यों लगता है। जेठानी को सिर्फ अच्छा खाना बनाना होता है और देवरानी को घर वालों की पसंद का अच्छा खाना। बस इसी वजह से देवरानी को टाइम लगता है और जेठानी फटाफट जो भी बनाती है वो अच्छा ही बनता है। एक दिन लंच करके पूरा परिवार हॉल में रखे सोफे पर बैठकर बाउल में पॉपकॉर्न खाते हुए टीवी पर कुकिंग शो देख रहा था। उनके साथ नेहा नहीं थी क्योंकि वो किचन में थी, जो कि अभी अभी एक बाउल में कैरेमल पॉपकॉर्न लेकर वहां आती है। देखिए, मैं आप सबके लिए क्या लाई हूँ, कैरेमल पॉपकॉर्न। टीवी से नजर हटाए बिना हाथ में पॉपकॉर्न खाते हुए सुनैना। देवरानी जी, अब लाई हो जब शो खत्म होने वाला है। मैंने तुम्हें शो शुरू होने से पहले पॉपकॉर्न फोड़ने को कहा था। हाँ, मैंने गरम कढ़ाई में मकई के दाने डाले ही थे कि फिर सोचा कि कैरेमल पॉपकॉर्न खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। सबको पॉपकॉर्न दिखाकर फिर ये बनाने लगी। अरे छोटी बहू, हमें पता है कि ये टेस्टी होते हैं, लेकिन हमें शो देखते हुए खाना था, शो खत्म होने के बाद नहीं। तभी नेहा की नजर टीवी पर जाती है। वो देखती है कि एक कंटेस्टेंट आलू काटने में स्ट्रगल कर रही है। ये शो, अगर मैं इस शो में होती तो इन सब कंटेस्टेंट से बेहतर खाना बनाती और मेरा बनाया खाना खाकर जज उंगलियां चाटते रह जाते। देवरानी जी, आज तक तो तुम मुझसे जीत नहीं पाई। हमेशा मेरे बनाए खाने के सामने तुम्हारा खाना 19 ही पड़ा है और तुम कहती हो कि तुम हजारों कैंडिडेट को हरा कर यहाँ तक पहुँचे कैंडिडेट से बेहतर खाना बना सकती हो। हाँ बिल्कुल। बहू, पहले अपनी जेठानी को हरा कर दिखा, उससे जल्दी और बेहतर खाना बना कर दिखा, तब उनसे जीतने का दम भरना। मैं तो बस मजाक कर रही थी और आप सब मेरा मजाक उड़ाने लगे। निराश होकर नेहा अपने कमरे में चली जाती है। फिर अगले दिन नेहा अपनी जेठानी के साथ घर के बाहर खड़े सब्जी वाले सोनू के ठेले के पास जाती है, जहां पहले से ही मोहल्ले की ही सीमा और सलोनी खड़ी थी। नेहा ठेले पर रखी सब्जियां करेला, बैंगन, पालक, कद्दू और लौकी देखकर हमेशा की तरह सोच में पड़ जाती है। क्या लूं क्या नहीं, घर वाले किसकी सब्जी ज्यादा पसंद करेंगे। जब तक नेहा सोच रही थी तब तक सोनू, सीमा, सलोनी और सुनैना को उनके कहे अनुसार बैंगन, पालक और करेला तोल कर दे देता है और नेहा की तरफ देखकर, अरे दीदी, जल्दी से सब्जी पसंद करो, मुझे सारी सब्जियां आज ही बेचनी है, कल थोड़े ना। अरे भैया रुको, मुझे डिसाइड तो कर लेने दो कि घर वालों को कौन सी सब्जी ज्यादा पसंद आएगी। देवरानी जी, तुम कितना सोचती हो। तुम जो भी सब्जी अच्छे से बनाओगी घर वालों को वही पसंद आएगी। और तुम्हारे इतना सोचने का क्या ही मतलब निकलता है, जब तुम्हारा बनाया कुछ भी मेरे बनाए से 19 ही होता है। सुनैना की बात सुनकर पास खड़ी सीमा और सलोनी हंसने लगती हैं। अपनी जेठानी के अलावा उन दोनों को खुद पर हंसता देख नेहा को एम्बैरेसमेंट फील होता है और वो बिना सब्जी लिए ही घर के अंदर चली जाती है। अरे देवरानी जी, सब्जी तो पसंद करती जाओ। उस दिन के बाद नेहा सभी घर वालों के सामने नॉर्मल बिहेव करती है, यहाँ तक कि किचन में भी जेठानी के सामने नॉर्मल रहती है। लेकिन उसमें एक बदलाव आ गया था। वो घर से बाहर अकेले जाने लगती है और चुपचाप अपने कमरे में लौट आती। घर से बाहर जाते वक्त उसका शोल्डर पर्स खाली होता और जब वापस आती तो वो भरा हुआ होता, और जब भी रसोई में होती तो मसालों के डिब्बे चेक करती रहती है। ऐसे कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक सुबह जब सुनैना किचन में पोहे बना रही थी तभी नेहा फुर्ती से किचन में घुसती है और जल्दी से दूसरा गैस चूल्हा जलाकर उस पर कढ़ाई रखती है और रवा डालकर 10 मिनट में उपमा बनाकर हॉल में पूरे परिवार के सामने ट्रे में रखी कटोरियों में लेकर पहुंच जाती है। और ये लीजिए उपमा। अरे तुम्हारी जेठानी तो पोहे बना रही थी ना, ये उपमा उसने कब बनाया? अरे नहीं नहीं, ये उपमा मेरी जेठानी ने नहीं, मैंने बनाया है।
ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारी जेठानी तुमसे पहले कुछ बनाना शुरू करे और तुम उससे पहले कुछ बना लो। इट्स इम्पॉसिबल। अरे आप सब यकीन क्यों नहीं कर रहे हो? ये उपमा मैंने ही बनाया है। अरे ना 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 ना, मैं मान ही नहीं सकता। अगर कोई कहे कि सूरज पश्चिम से उगा है तो मैं एक बार उसकी बात मान भी लूं, लेकिन तुम अपनी जेठानी से जल्दी कुछ बना सकते हो, ये मैं नहीं मानूंगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि तुमने ये उपमा रात में बना लिया हो और अभी गर्म करके ले आई हो। तभी वहां किचन से सबकी बातें सुनती हुई सुनैना ट्रे में रखी प्लेट्स में पोहे लेकर आती है और सबकी बातें सुनकर देवरानी जी झूठ नहीं बोल रही। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि देवरानी जी ने मेरी आंखों के सामने कैसे सिर्फ 10 मिनट में उपमा बना दिया। आज पहली बार उन्होंने मुझसे पहले कुछ बनाया है। सभी लोग सुनैना और नेहा के उपमा और पोहे लेते हैं और खाते हैं। अरे भले ही आज नेहा ने सुनैना से पहले कुछ बनाया हो, लेकिन टेस्ट में तो सुनैना ही आगे है। वो तो मैं जानती ही हूँ, टेस्ट में मेरी देवरानी मुझे कभी हरा ही नहीं सकती। बातें करते हुए सब लोग उपमा और पोहे का नाश्ता करते हैं। फिर सुनैना और नेहा झूठे बर्तन लेकर किचन में जाती है और सुनैना सिंक में बर्तन रखकर साफ करने लगती है। और इधर हॉल में बैठा पूरा परिवार। नेहा में ऐसा बदलाव अचानक कैसे आ गया? नेहा में आए बदलाव के बारे में पूरा परिवार बात ही कर रहा था कि तभी नेहा प्लेट में कचौड़ियां लेकर वहां पहुंच जाती है। अरे बहू, कचौड़ियां? हाँ, मैंने अपने हाथों से बनाई है। इतनी जल्दी कैसे? आप लोगों की शिकायत थी ना कि मैं देर से खाना बनाती हूँ, तो बस अब मैं जल्दी खाना बनाना सीख गई हूँ। नेहा ने रात में ही मूंग की दाल गला दी थी और सुबह अपनी जेठानी के किचन में पहुंचने से पहले ही नेहा ने मैदा गूंथ कर फ्रिज में रख दिया था। और जब वो हॉल से किचन में झूठी प्लेट्स लेकर पहुंची तो फटाफट गैस जलाकर चूल्हे पर कढ़ाई रखी और फिर तेल डाला और फटाफट मूंग की दाल फ्राई करके फ्रिज से आटा निकाल कर कचौड़ियां बनाई और फ्राई करके हॉल में सबके पास ले आई। और हॉल में बैठे सभी लोग हैरान हैं कि ये नेहा को क्या हो गया है। हॉल में सभी लोगों को कचौड़ियां खिलाने के बाद झूठी प्लेट्स लेकर जब नेहा किचन में पहुंचती है तो सिंक में झूठी प्लेट्स और किचन के बर्तन साफ कर रही उसकी जेठानी। क्या बात है देवरानी जी, तुम्हारे अंदर कोई भूत आ गया है क्या, जो तुमसे फटाफट डिशेस बनवा रहा है? पहले उपमा और अब कचौड़ियां, वो भी 10 मिनट के अंदर। हाँ, ऐसा ही समझ लो जेठानी जी। पहले के और अभी नेहा के दिए झूठे बर्तन साफ करके उन्हें व्यवस्थित जमा कर सुनैना अपने कमरे में जाती है। वो वहां बिस्तर पर 10 मिनट ही बैठी थी कि तभी वहां उसकी देवरानी बाउल में पकौड़े लेकर पहुंच जाती है और उसे देते हुए, जेठानी जी ये लो पकौड़े खाओ। अभी किचन से आए मुझे सिर्फ 10 मिनट ही हुए हैं और तुम पकौड़े बना कर ले आई। हाँ जेठानी जी। अरे वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। सुनैना पकौड़ा चखती है। वैसे ज्यादा टेस्टी तो नहीं है, लेकिन 10 मिनट के हिसाब से टेस्टी बने हैं। अगली बार टेस्टी बनेंगे। सुनैना 3 पकौड़े खाती है और चलो ठीक है, मैं अब कपड़े धो लूं, फिर दोपहर के खाने की तैयारी करनी है। सुनैना उठकर बाथरूम में चली जाती है और नेहा कमरे से बाहर। सुनैना कपड़े धोकर छत पर सूखने के लिए डालकर जब किचन में आती है तो देखती है कि सिंक में झूठे बर्तनों का ढेर लगा है। कटोरियां, चम्मच, प्लेट्स, ग्लास, कढ़ाई, भगोने सब झूठे रखे हैं और गैस चूल्हे पर ग्रेवी और तेल का अंबार लगा है और मसालों के सभी डिब्बे अस्त व्यस्त हैं। हाय राम, ये किसने किया? झूठे बर्तनों का अंबार। तभी झूठी थालियां लिए नेहा किचन में आती है और सिंक में रख देती है। अरे जेठानी जी, 10 मिनट में कुछ ना कुछ बनाऊंगी तो बर्तन तो झूठे होंगे ही। हैरान खड़ी सुनैना की अपनी देवरानी की बात सुनकर हंसी निकल जाती है। तुम और 10 मिनट में, मैं सपने में भी यकीन ना करूं। ठीक है, मत करो। हॉल में खाना खाकर बैठे घर वालों से पूछ लो। तभी हॉल में सब लोगों के साथ बैठे उनके ससुर की आवाज आती है। अरे छोटी बहू, बस अब कुछ भी 10 मिनट में बनाकर मत लाना। अब कुछ भी खाने की गुंजाइश नहीं बची है। अपने ससुर की बात सुनकर सुनैना को थोड़ा यकीन होता है। चलो मैंने मान ली तुम्हारी बात, पर किचन तो साफ करना चाहिए ना, और ये झूठे बर्तन भी। अब 10 मिनट में कुछ ना कुछ बनाऊंगी तो किचन और झूठे बर्तन साफ करने का टाइम कैसे मिलेगा? नेहा इतना बोलकर अपने कमरे में चली जाती है और सुनैना अकेली झूठे बर्तन साफ करने लगती है। वैसे मुझे खुशी भी है कि मेरी देवरानी जल्दी कुछ ना कुछ बनाना सीख गई, लेकिन ये झूठे बर्तन और गंदा किचन मेरे लिए छोड़ गई। इस बात का गुस्सा भी आ रहा है। सुनैना जल्दी जल्दी बर्तन साफ करके किचन भी साफ करती है और मसालों के डिब्बे व्यवस्थित करके गैस चूल्हे पर 2-2 अलग कुकर्स में दाल चावल पकने को रखती है और दाल पक जाने पर तड़का लगाकर डाइनिंग हॉल में लेके पहुंच जाती है। नेहा का हर 10 मिनट में बनाया हुआ कुछ न कुछ और उसका बनाया लंच खाकर पूरा परिवार पेट पकड़े हुए वहीं पर बैठा था। वो सभी सुनैना के हाथ में दाल चावल देखते हैं और अरे बहू, ये दाल चावल किसके लिए बना लाई? अभी कुछ देर पहले ही तो तुम्हारे ससुर जी ने बताया था कि हमारा पेट भरा हुआ है। आज छोटी बहू हर 10 मिनट में कुछ ना कुछ बनाकर लाकर दे रही थी। वो खा खा कर तो हमारी हालत ही खराब हो गई। मुझे देवरानी जी ने बताया था, लेकिन मैं भूल गई थी। ऐसा पहली बार हो रहा है ना, तो यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। तभी नेहा वहां फ्राइड चिप्स लेकर पहुंच जाती है।
देखिए मैं आप सबके लिए क्या बनाकर लाई हूँ। अरे बहू, सुबह से हर 10 मिनट में कुछ न कुछ बनाकर खिला रही हो, अब और कुछ नहीं। ये चिप्स हैं जो मैंने बड़े प्यार से तले हैं, थोड़े से ही खा लो आप सब। वो सब खाने से मना करते हैं, लेकिन मैंने इतने प्यार से खास आपके लिए तले, वो भी 10 मिनट में। क्या आप एक भी नहीं खाओगे? वो सभी एक एक चिप्स खाते हैं। बस अब खुश? हाँ बहुत। जेठानी जी आपकी थाली परोसी हुई है, किचन में रखी है, तो आप खा लेना। मैं मार्केट जा रही हूँ और जरा किचन साफ कर देना। अपनी जेठानी का जवाब सुने बिना ही नेहा वहां से मार्केट के लिए निकल जाती है। उस दिन के बाद सुनैना का पूरा परिवार उसकी देवरानी का हर 10 मिनट में बनाया हुआ कुछ न कुछ, जैसे सलाद, मसाला पापड़, फिंगर चिप्स, पकौड़े, हलवा, सैंडविच, बर्गर और बहुत कुछ खाने लगता है या खाने को मजबूर हो जाता है, क्योंकि सुनैना की देवरानी नेहा बड़े ही प्यार से सबको परोसती थी। नेहा वो सब बनाकर तो नहीं थकती थी, लेकिन उसके छोड़े झूठे बर्तन और गंदा किचन साफ करके उसकी जेठानी जरूर थक जाती थी, और उसके परिवार वाले खा खा कर भी और अपना भरा पेट लिए मॉर्निंग और इवनिंग वॉक करके थक जाते। एक सुबह सूरज निकलने से पहले ही स्ट्रीट लाइट की रोशनी में चौड़ी सड़क पर नेहा के अलावा उसका पूरा परिवार टहल रहा था। और मुझे समझ नहीं आ रहा, अचानक से छोटी बहू को क्या हो गया है? हर 10 मिनट में कुछ न कुछ बनाकर ला रही है। अरे कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा उसके देर से खाना बनाने की आदत पर मजाक करना उसे दिल पर लग गया हो। मुझे नहीं लगता कि ऐसी बात हो सकती है। मुझे तो लगता है मेरी देवरानी किसी कुकिंग शो की तैयारी कर रही है, इसीलिए 10 मिनट में कुछ ना कुछ बनाकर खाना बनाने की प्रैक्टिस कर रही है। अगर वो ऐसा कर रही है तो हमें बता देती। हर 10 मिनट में कुछ न कुछ बनाकर हमें खिलाकर परेशान करने की क्या जरूरत थी? हमारा पेट है, कोई कुआं नहीं। अब जो हो गया सो हो गया, अभी घर चलकर देवरानी जी से बात करके उन्हें समझाते हैं। जैसे जैसे आसमान में सुबह का नारंगी सूरज दिखाई देने लगता है, वैसे धीरे धीरे वो सभी घर की ओर बढ़ते हैं। वो सभी जैसे ही हॉल में पहुंचकर राहत की सांस लेते हैं, वैसे ही टेबल पर रखे बाउल्स में नूडल्स, फ्राइड राइस और ग्लास में लस्सी देखकर सब एक साथ अपना सिर पकड़ लेते हैं। तभी नेहा किचन से बाउल में स्प्राउट्स लेकर बाहर आती है। अरे वाह, आप सब आ गए। देखो मैंने क्या क्या बनाया है, नूडल्स, फ्राइड राइस, लस्सी और ये स्प्राउट्स। जल्दी से खाकर बताओ कैसा बना है। सुनैना की ओर देखते हुए, स्वाद में जेठानी जी से बेहतर है कि नहीं? हाँ, तुम अब मुझसे बेहतर खाना बनाना सीख गई हो, अब तुम ये सब करना बंद कर दो। क्या करना बंद कर दूं? 10 मिनट में कुछ ना कुछ बनाना। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। हर 10 मिनट में कुछ ना कुछ बना कर ही तो इतना अच्छा खाना बनाना आया है मुझे। अच्छा तो तुम कुकिंग शो की तैयारी कर रही हो? अगर ऐसा है तो अब तुम्हें और प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, तुम अच्छा खाना बनाना सीख गई हो। और अगर तुम्हें और अच्छी कुकिंग सीखनी है तो हम तुम्हें कुकिंग क्लासेस भेज देंगे, इस तरह तुम जल्दी सीख जाओगी और हम भी हर 10 मिनट में कुछ ना कुछ खाने से बच जाएंगे। मैं कुकिंग शो की प्रैक्टिस क्यों करूंगी? मुझे पता है कि मैं अपनी ही जेठानी से बेहतर खाना नहीं बना पाती, तो हजारों पार्टिसिपेंट्स को कैसे हराऊंगी। अरे बहू, हमने मजाक में कहा था तुमसे। अरे ये सब बातें छोड़ो, अब जल्दी से खाओ, मेरे पास आप सबके लिए कुछ काम है। सुनैना नेहा के हाथ से स्प्राउट्स का बाउल लेती है और क्या काम? नेहा कमरे में खोसी हुई 3 लिस्ट निकालती है और एक अमित को देते हुए, अमित ये मसालों की लिस्ट है, आप ऑफिस से आते वक्त मसाले के मार्केट से ये लेते आइएगा। एक लिस्ट अपने जेठ को देते हुए, जेठ जी आप सब्जी मंडी से ये सब्जियां लेते आइएगा। और आखिरी लिस्ट अपने ससुर को देते हुए, और मम्मी जी, पापा जी आप शाम को बाजार से ये दालें ले आइएगा। अच्छा, इतना सारा सामान क्यों? मैं कुछ नया बनाऊंगी अब, इसलिए। सुनैना बाउल टेबल पर रखकर किचन में जाने लगती है। अरे जेठानी जी नाश्ता तो करती जाओ। नहीं, पहले किचन साफ कर दूं उसके बाद। अरे जेठानी जी डबल मेहनत क्यों करना चाहती हूँ? अभी किसी ने भी नाश्ता नहीं किया, सबके खाते ही फिर से जूठे बर्तन निकल आएंगे। ठीक है, पहले खा लेती हूँ, फिर बर्तन साफ कर लूंगी। सब लोग साथ में नाश्ता करते हैं और नेहा फिर दी हुई लिस्ट लेकर उसकी दी हुई जिम्मेदारी पूरी करने के लिए निकल पड़ते हैं। शाम को ऑफिस से घर आते हुए अमित मसालों के मार्केट में पहुंच जाता है, जहां वो पुरानी मसालों की दुकानों के अंदर धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, काली मिर्च, तेज पत्ता, बहुत सारे मसालों को देखकर चकरा जाता है। मसाला चक्की में पिस रही मिर्ची की झार सीधा उसके नाक में लगती है। वो मुंह पर रुमाल रखकर एक मसाले की दुकान पर जाता है और दुकानदार मनीष को मसालों की लिस्ट थमाता है। मनीष लिस्ट में लिखे मसालों के नाम पढ़ने की कोशिश करता है। लावर, अरे पता नहीं कौन कौन से मसाले लिखे हैं। मसालों का बादशाह तक मसालों के नाम नहीं पढ़ पा रहा है। पता नहीं मसाले मिलेंगे भी या नहीं। मेरी पत्नी को इन मसालों के बारे में बताता कौन है?
इधर तो मसालों का नाम भी ढंग से नहीं पढ़ा जा रहा। अब देखते हैं सब्जी मंडी में रोहित का क्या हाल है। सब्जी मंडी के बीच में रोहित हाथ में नेहा द्वारा दी गई सब्जियों की लंबी लिस्ट लिए परेशान खड़ा है। वो अलग अलग दुकानों पर जाता है और लिस्ट में लिखी सब्जियों के नाम पढ़कर, भैया ये ब्रोकली, जुकिनी, लेटस, बेबी कॉर्न और चेरी टोमेटो मिलेंगे आपके यहाँ? अरे भैया ये विदेशी सब्जियां यहाँ नहीं मिलेगी, आप बड़े मॉल में जाकर देखो, वहीं मिलेंगी। रोहित झुंझलाकर अपना सिर पीटता है। अब देखते हैं कि दाल मंडी में नेहा का ससुर का क्या हाल है। वो दोनों थके हारे लिस्ट लिए पसीने में लथपथ एक दाल की दुकान के बाहर खड़े हैं। छोटी बहू ने पता नहीं कौन कौन सी दालों के नाम लिख दिए हैं। हम दुकान दुकान भटक रहे हैं लेकिन कहीं मिल ही नहीं रही है। अब तक हर दुकानदार ने मना ही किया है, अब आखिरी दुकान में पूछकर घर चलते हैं। उम्मीद छोड़ चुके वो दोनों आखिरी दुकान में घुसते हैं और इधर मॉल से लिस्ट में लिखी हुई सब्जियां लेकर रोहित और मसाला मंडी में भटकते मसाले लेकर अमित घर पहुंच जाते हैं, जहां हॉल में 10 मिनट में बनाई भेल लिए बैठी नेहा उन्हें देखती है और आ गए आप दोनों, कितना टाइम लगा दिया घर आने में, आओ जल्दी से भेल खा लो। वो दोनों भूखे तो थे ही। वो दोनों अपने साथ लाए झोले में सब्जी और मसाले नेहा को देकर सोफे पर बैठ जाते हैं और चाट खाने लगते हैं। तब तक लिस्ट में लिखी दालें लेकर कल्पना और विवेक भी घर वापस आ जाते हैं और किचन में जाकर नेहा को दे देते हैं। और हर 10 मिनट में कुछ न कुछ बनाने वाली देवरानी घर वालों को खिलाने का सिलसिला जारी रखती है। अगले दिन सुबह से दोपहर तक हर 10 मिनट में कुछ न कुछ खाकर हॉल में सोफे पर पूरा परिवार पेट पकड़े बैठा हुआ था। नेहा किचन से फ्रूट चाट लेकर उनके पास आती है। बहू अरे बस करो, हमारा पेट फट जाएगा इस तरह हर 10 मिनट में कुछ न कुछ खाकर। अरे ऐसा नहीं होगा, बस थोड़ा सा खा लो, बस टेस्ट बताओ कि कैसा है। नेहा उन्हें फ्रूट कस्टर्ड खिलाकर झूठे बर्तन किचन में रखकर मार्केट चली जाती है, अपना साइड पर्स लेकर। उसके जाने के बाद हॉल में बैठा उसका पूरा परिवार। मुझे लगता है कि आज हमें नेहा के कमरे की तलाशी ले लेनी चाहिए, वहीं हमें उसके हर 10 मिनट में कुछ न कुछ बनाकर खिलाने का राज पता चलेगा। वहां ऐसा कुछ भी नहीं है भैया, मैं भी तो उसी कमरे में रहता हूँ, मैंने पहले ही तलाशी ले ली है। देवर जी, आपने अच्छे से तलाशी नहीं ली होगी। आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ कि किसी के कमरे की तलाशी कैसे ली जाती है। मैं ही देवरानी जी के राज का पता लगाऊंगी। वो सभी नेहा के कमरे में जाते हैं और अलमारी, कबर्ड और पलंग पर बिछे बिछौने के नीचे सब जगह तलाश करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। तभी सुनैना की नजर अलमारी के बगल में रखी गंदे कपड़ों से भरी बोरी पर पड़ती है। वो एक एक करके बोरी में से कपड़े निकालती है बाहर, और सारे कपड़े निकल जाने के बाद बोरी के अंदर से ढेर सारी कुक बुक और फूड मैगजीन्स निकालती है। देखो, ढेर सारी कुकिंग बुक्स। यानी छोटी बहू हमसे झूठ बोल रही थी, वो सच में कोई कुकिंग शो की ही तैयारी कर रही है, लेकिन वो हमसे ये बता क्यों नहीं रही है। कुछ ही देर में देवरानी जी घर आ जाएंगी, उसी से पूछते हैं। वो सभी हॉल पहुंचकर नेहा के घर वापस आने का इंतजार करने लगते हैं। कुछ ही देर में वो घर वापस लौट आती हैं और हमेशा की तरह उसके साइड पर्स में कुछ है। हॉल में सुनैना उसे टोकती है और देवरानी जी कहाँ गई थी? सुनैना उसके पर्स की तरफ इशारा करती है और पर्स में क्या है? कहीं नहीं जेठानी जी, मैं तो बस ऐसी बाजार घूमने गई थी और पर्स में कुछ नहीं है। सुनैना झपट कर उसका बैग छीन लेती है और उसमें से एक नई कुक बुक निकालती है। ये कुकिंग बुक किस लिए है? इसी तरह की अलग कुकिंग बुक से तो मैं नई नई डिश बनाना सीखती हूँ, तभी तो मैं हर 10 मिनट में कुछ ना कुछ बना कर ले आती हूँ। झूठ क्यों बोल रही हो? तुम ये मान क्यों नहीं लेती कि तुम कुकिंग शो में जाने की तैयारी कर रही हो? तुम्हारे कमरे से भी हमें ढेर सारी कुकिंग बुक्स और मैगजीन मिली हैं। अच्छा, तो आप लोगों ने मेरे कमरे की तलाशी ली? हाँ। ऐसी बातें तो सुनिए, अभी मैं आपसे यही कहती हूँ कि मैं कुकिंग शो की तैयारी नहीं कर रही हूँ। मुझे कुकिंग शो नहीं जीतना, मुझे तो बस आप लोगों का दिल जीतना है और आप लोगों को एक बात समझानी है। कौन सी बात? बस समय आने पर आप खुद समझ जाओगे। अब मैं जा रही हूँ, मुझे कुछ ना कुछ बनाना होगा। नेहा किचन में चली जाती है और अपना 10 मिनट में कुछ न कुछ बनाना जारी रखती है। उसके परिवार वाले उससे इतना परेशान हो जाते हैं कि अब उसका बनाया सब कुछ पड़ोसियों को देने लगते हैं। कल्पना नेहा का बनाया हलवा बाउल में लेकर पड़ोसन सीमा और सिद्धार्थ के घर पहुंच जाती है और हॉल में उन्हें देते हुए, सीमा, मेरी बहू ने बहुत अच्छा हलवा बनाया है, तो मैंने सोचा कि तुम्हें भी खिलाना चाहिए। सीमा बाउल लेते हुए, अरे वाह, आज किस खुशी में तुम्हारी बहू ने हलवा बना लिया? किसी खुशी में नहीं, वो आजकल मेरी बहू हर 10 मिनट में कुछ ना कुछ बनाती रहती है। सीमा को हलवा देकर कल्पना अपने घर वापस लौट आती है।
कल्पना की तरह सुनैना भी सलोनी के घर जाकर अपनी देवरानी की बनाई चाट पापड़ी दे आती है। ये सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहता है। फिर एक दिन बालकनी में खड़ी नेहा को जैसे ही सोनू सब्जी का ठेला लिए अपने घर के पास दिखाई देता है, वो उसके पास पहुंच जाती है और अपने ठेले के पास नेहा को देखकर, दीदी आपकी मनपसंद सब्जी मेरे पास नहीं है। वहीं से गुजर रही सलोनी सोनू की बात सुनती है और, अरे तुम्हें पता नहीं, अब ये हर 10 मिनट में कुछ ना कुछ बनाती है। जितना टाइम सबको सब्जियां काटने में लगता है उतने टाइम में ये कुछ ना कुछ बना लेती है। नेहा की तारीफ करके सलोनी वहां से चली जाती है। लेकिन कुछ दिनों बाद पड़ोसी भी हर 10 मिनट में कुछ न कुछ खाकर उकता जाते हैं। और जब नेहा की जेठानी या उसके घर वाले किसी भी पड़ोसी को उसका बनाया हुआ कुछ भी देने जाते तो साफ साफ लेने से मना कर देते हैं, ये कहकर के, मेरा पेट भरा हुआ है, बस बहुत हो गया, मैं और नहीं खा सकती। सुनैना के लिए तो डबल मुसीबत थी। पहली, हर 10 मिनट में कुछ न कुछ खाना, और दूसरी, किचन के सिंक में झूठे बर्तनों का पहाड़ साफ करना, और हाँ, किचन भी व्यवस्थित करना। ये तो 3 हो गई। बर्तन साफ करते करते सुनैना के हाथ इस कदर थक चुके हैं कि वो झूठी कढ़ाई भी नहीं उठा पा रही। तभी नेहा हॉल में सभी घर वालों को पनीर रोल देकर वहां आती है और, अरे जेठानी जी, आपने कढ़ाई अभी तक धोई नहीं। अरे देवरानी जी, तुम्हारे हाथ 10 मिनट में कुछ ना कुछ बनाकर थकते नहीं, लेकिन बर्तन धो धोकर मेरे हाथ जरूर थक जाते हैं। चलो ठीक है, तो थोड़ा आराम कर लो। अपनी जेठानी को आराम करने को कहकर जैसे ही नेहा हॉल में जाती है तो देखती है कि टेबल पर रखे सारी प्लेट सफा चट है। अरे आप सबने इतनी जल्दी खा भी लिया? 2 सोफों की गैप से दिख रहे पनीर रोल की तरफ देखकर, हाँ, पनीर रोल अच्छा बनाया था तुमने। अब नेहा महसूस करती है कि एक दिन उसके घर वाले हर 10 मिनट में कुछ न कुछ बनाकर लाने की शिकायत नहीं करते और बिना किसी नखरे के खा भी लेते हैं, लेकिन उसकी नजरों से बचकर। और फिर अगले दिन की सुबह हॉल में बैठे सभी घर वालों के लिए नेहा जब किचन से मसाला मैगी बनाकर लाती है तो महसूस करती है कि हॉल में फैली सड़े खाने की बदबू। ये बदबू कहाँ से आ रही है? नेहा बदबू का जरिया तलाशने के लिए सोफे के नीचे, पर्दे के पीछे, टीवी के पीछे, टेबल के नीचे, सब जगह तलाशती है और पाती है कि पिछले एक दिन में खुद के बनाए हुए पकौड़े, मैगी, सैंडविच और बर्गर जो कि अब सड़ चुके हैं, वो सारा मांजरा समझ जाती है और, आप लोगों ने ऐसा क्यों किया? हम ऐसा ना करते तो और क्या करते? हम तुम्हें समझा रहे हैं कि तुम हर 10 मिनट में कुछ ना बनाओ, हम और नहीं खा पाएंगे। तो तुमने हमारी बात नहीं मानी, तो हार मानकर हमें ये कदम उठाना पड़ा। मैं तो बस आप सबको जल्दी जल्दी आपकी मनपसंद चीजें बनाकर खिला रही थी। हाँ, हम मानते हैं कि हमें वो सब पसंद है, लेकिन अगर रोज रोज वही हर 10 मिनट में मिले तो मनपसंद चीज भी ना पसंद आने लगती है। ठीक वैसे ही जैसे 1 चम्मच शक्कर 1 कप चाय का स्वाद बढ़ा देती है, और वही शक्कर जब 1 कप में 10 चम्मच पड़ जाए तो चाय का स्वाद बिगाड़ देती है और फिर डायबिटीज भी दे देती है। अपनी जेठानी और ससुर की बात सुनकर नेहा जोर जोर से हंसने लगती है। जब वही 1 चम्मच शक्कर में आपको 1 कप चाय में देती थी तब आपको उसकी अहमियत समझ में नहीं आई, और जब उसी कप में शक्कर मैंने 10 चम्मच कर दी तो आप मुझे डायबिटीज के बारे में बता रहे हो। क्या मतलब? जब मैंने आप सबको आपकी मनपसंद का टेस्टी खाना खिलाने के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम लिया तो आपने मुझे ताने मारे थे। अपनी देवरानी की बात सुनकर सुनैना कुछ देर रुक कर वो सारी बातें याद करती है जो उसके देर से खाना बनाने की वजह से उसे बोली गई थी। अच्छा, तो इसीलिए तुमने हर 10 मिनट में हम सबको कुछ ना कुछ बनाकर खिलाने का फैसला किया, और वो कुकिंग बुक्स और मैगजीन इसी के लिए थी। जेठानी जी, मैंने कभी तारीफ के लिए या आपसे ज्यादा स्वादिष्ट खाना बनाना है ये सोचकर कभी खाना नहीं बनाया। मैंने बस आप लोगों के मन को और खुश करने के लिए खाना बनाया था, लेकिन आप लोगों ने कभी ये बात समझी ही नहीं। बस मेरे बनाए खाने का कंपैरिजन ही किया। फिर मजबूर होकर मुझे ऐसा करना पड़ा, वो समझाने के लिए जो अभी आप सब मुझे समझा रहे थे। अपनी बात कहते हुए नेहा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी जेठानी उसके आंसू पोंछती है और उसे गले से लगा लेती है। अब हम तुम्हारी बात समझ गए देवरानी जी, अब हम कभी तुम्हारे बनाए खाने की बुराई नहीं करेंगे। तो आपने देखा, हर 10 मिनट में कुछ न कुछ बनाने वाली देवरानी ने कितनी होशियारी से अपने बात परिवार वालों के सामने रखी।